पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में आप सभी का स्वागत है। हम कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं और आज कबीर का 12वां पद है, यानी हमारे पाठ्य पुस्तक में यह पद क्रम संख्या 12 पर है। तो आइए सबसे पहले हम इस पद का वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम इस पद की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले कुछ समय से हम कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं, इनकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इनको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसा आपको विदित है, हमारे प्रश्न पत्र में यानी परीक्षा में कबीर की व्याख्या पूछी जाती हैं और कबीर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह व्याख्याएं हम पिछले कुछ दिनों से अनवरत रूप से पढ़ रहे हैं। आज हमारा पद संख्या 12 है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पद को। जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। बिन परतीति बिन देखे प्रतीत न आवे, कहे न को पतियाना। समझ होय तो शब्द चिन्ह, अचरज होय अयाना। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा। या विधि इन दोनों ते न्यारा, जाने जानन हारा। वह राग तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना। कहे कबीर सो पढ़े न परलय, सुरत निरत जिन जाना। इस पद में कबीर परब्रह्म के बारे में संकेत करते हैं, उनके बारे में बतलाते हैं। यह पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है, जिसमें से कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। तो प्रस्तुत पद में कबीर परब्रह्म के बारे में बतलाते हैं, यानी वह किस प्रकार का है, वह निराकार है या साकार है, किस प्रकार से है। इसी बात की चर्चा कबीर प्रस्तुत पद में करते हैं। तो देखिए, यह जो पद है उसकी अब हम व्याख्या करते हैं कि कबीर का मानना है, कबीर का मत है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। तो जहाँ पर निर्गुण और सगुण की बात चल रही थी कि ईश्वर निर्गुण है या ईश्वर सगुण है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, वह कैसा दिखाई देता है। और यह भी आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में उसके अलग अलग रूपों की चर्चा की गई है। यहाँ पर कबीर अपने ढंग से उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में हमें बतलाते हैं कि वह किस प्रकार का है। तो यहाँ अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। कबीर कहते हैं ईश्वर के बारे में कि यह जो प्रत्यक्ष संसार में दिखाई देता है, यानी जो दिसे सो तो है नाही, जो दिखाई पड़ता है वह वास्तव में वैसा नहीं है सो कहा न जाई, और जो है वह कहा नहीं जा सकता। यानी जो दिखाई पड़ रहा है वह सत्य नहीं है। अर्थात दिखाई क्या पड़ रहा है? दिखाई संसार पड़ रहा है। तो कबीर कहते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष संसार दिखाई देता है वह वैसा नहीं है, यानी वह ईश्वर है, वो वैसा नहीं है सो कहा न जाई। और जो है, जो वास्तव में है, वह कहा नहीं जा सकता। जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। जो दिखाई देता है वो तो है नहीं, और जो है वह कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो देख सकता है, यानी जो नेत्र जो देखते हैं, जैसा उनको दिखाई देता है
वैसा है नहीं, है सो कहा न जाई, और जैसा वह है वैसा उसको कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी वह वर्णनातीत है। फिर आगे कहते हैं बिन देखे प्रतीति न आवे, कहे न को पतियाना। बिना देखे उसको उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। उस ईश्वर को बिना देखे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वास्तविकता का बयान नहीं किया जा सकता कि वह किस प्रकार का है, और सहज रूप से उसकी प्रतीति नहीं होती, उस पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता उसकी सत्ता पर बिन देखे, बिना देखे। जहाँ पर कबीर निर्गुण ईश्वर की बात करते हैं, यहाँ एक बात और भी समझने की है कि सूरदास ने सगुण ईश्वर को बहुत महत्व दिया है, और वहाँ पर उन्होंने निराकार पर बहुत से सवाल उठाए हैं। कबीर भी यहाँ पर देखिए लिखते हैं बिन देखे प्रतीति न आवे, बिना देखे उसके स्वरूप को, उसके आकार को बिना जाने उसकी प्रतीति नहीं हो सकती, वह प्रतीत नहीं हो सकता, भरोसा नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति उसके बारे में जान सकता है, जो व्यक्ति उसके बारे में समझ सकता है, वह कौन है? समझ होए तो शब्द चिन्ह, जिसमें समझ हो, जो ज्ञानी हो, जो समझ सकता हो, वही उस ईश्वर को समझ सकता है। उस परब्रह्म को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसमें समझ हो, जो समझ सके, जिसमें ज्ञान हो। अचरज हो या ना, और जो अज्ञानी है उसको तो बहुत अचरज होगा। देखिए कबीर यहाँ पर निर्गुण ईश्वर की बात करते हैं कि उस ईश्वर को तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो शब्दों को जान सकता है। यहाँ एक बात समझने की है कि शब्द को ब्रह्म का रूप कहा गया है, शब्द ही ब्रह्म है ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर कबीर भी कहते हैं समझ होए तो शब्दे चीने, अगर समझ हो तो उन शब्दों को वह चीन सकता है, अर्थात पहचान सकता है, शब्दों के माध्यम से उसको जान सकता है। अचरज होए या ना, और जो अज्ञानी है उसको तो अचरज होगा क्योंकि वह तो उस पर सहज रूप से भरोसा नहीं कर पाएगा। फिर आगे कबीर कहते हैं कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा। संसार में बहुत से लोग हैं जिनमें से कुछ निराकार को ध्याते हैं, अर्थात उसकी अर्चना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। कोई ध्यावे आकारा, और कोई जो साकार ईश्वर को मानते हैं, अर्थात कुछ साकार को मानते हैं, कुछ निराकार को मानते हैं। परंतु यहाँ पर कबीर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और वे कहते हैं या विधि इन दोनों ते न्यारा, जाने जान नहारा। परंतु इस विधि से, जिस ढंग से ये सांसारिक मनुष्य, जिस ढंग से उसकी पूजा आराधना करने वाले भक्त लोग उसे समझ रहे हैं, यानी कोई निराकार को और कोई आकार को, साकार को। यहाँ पर कबीर का मंतव्य है कि आकार और निराकार के इस भेद को, इस भेद में पढ़ने वाले लोग उसको नहीं समझ सकते। यानी अर्थात जो अतिशय निराकार को महत्व दें या केवल साकार को महत्व दें या केवल निराकार को महत्व दें, वे इसको समझ नहीं सकते। कबीर कहते हैं या विधि इन दोनों ते न्यारा, इस विधि से वह इन दोनों से ही अलग है, इन विधियों से दोनों से ही अलग है। जाने जाना नहारा, यह तो कोई जानने वाला ही जान सकता है कि वह इन दोनों से ही अलग है। वह जो परब्रह्म है वह इन दोनों विधियों से ही अलग है। फिर आगे लिखते हैं वह राग तो लखा न जाई, यानी वो जो राग है वह तो लखा न जाई, वह तो देखा नहीं जा सकता। उस ईश्वर को इन दोनों स्थितियों से समझ नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा तो अदृश्य है, वह तो अगम है, अगोचर है,
तो वह तो उसको इस ढंग से समझा नहीं जा सकता, इस ढंग से साकार रूप में उसको देखा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं मात्रा लगे न काना, क्योंकि वहाँ पर न तो कोई मात्रा लगती है, अर्थात उसके रंग रूप में न तो कोई मात्रा लगती है, न काना, काना का अर्थ यहाँ पर नुक्ता है, बिंदी, न ही कोई बिंदी लगती है, यानी शब्दों के द्वारा उसे समझा नहीं जा सकता, यानी केवल वाक्चातुर्य के द्वारा उसे समझा नहीं जा सकता, उस परम पिता परमेश्वर को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो अगम अगोचर है। प्रिय विद्यार्थियों, कबीर जी ने एक अन्य पद में भी लिखा है, जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुहुप बासते पात्रा, ऐसा तत्व अनु। जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुहुप बासते पात्रा, ऐसा तत्व अनु। जिसके मुख नहीं, मस्तक नहीं, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, जो रूप और कुरूप से, रूप और स्वरूप से, आकार और निराकार से जो अलग है, पुष्प वास्ते पात्रा, पुष्प की गंध से भी जो महीन है, ऐसा तत्व अनुप, ऐसा जो अनुपम तत्व है वह ईश्वर है। इसमें भी कहते हैं वह राग तो लखा न जाई, उसे तो इस रूप में देखा नहीं जा सकता। मात्रा लगे न काना, क्योंकि उसके शब्दों में न तो मात्रा लगती है, न बिंदी लगती है, नुक्ता बिंदी, न मात्रा लगती है, न पाई लगती है, खड़ी पाई, कि उसको किन्हीं शब्दों के द्वारा, अर्थात उस ईश्वर को किन्हीं शब्दों में बांधा जा सके, ऐसा नहीं है। उन्हें हम किसी प्रकार के शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, केवल शब्दों के द्वारा उसको समझ नहीं सकते हैं, केवल नाम रख करके, अर्थात केवल नाम रख करके हम उसको समझ नहीं पाएंगे। कहे कबीर पढ़े सो पर लय। अब कबीर दास जी कहते हैं कि जो पढ़ेगा, पढ़ने का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान से, कि जो ज्ञान करेगा, जो सोचेगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, वह उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को पढ़ सकता है। कहे कबीर पढ़े न पर लय, यानी बिना पढ़े जो व्यक्ति है वह कभी उससे पार नहीं हो सकता, इस भवसागर से पार नहीं हो सकता बिना ज्ञान के। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कबीर दास जी ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं। कुछ पुस्तकों में परलय का अर्थ इस प्रकार भी दिया गया है, कहे कबीर पढ़े सो पढ़े परलय, जो पढ़ेगा उसको परलय का भय नहीं होगा, उसको मृत्यु का भय नहीं होगा। तो कबीर कहते हैं कहे कबीर सो पढ़े न परलय। कबीर दास जी कहते हैं कि जो पढ़ता है, जो ज्ञान के द्वारा, जिसे ज्ञान है, यानी ज्ञानी व्यक्ति ही परमात्मा के उस रूप को पढ़ सकता है। सुरत निरत जिन जाना, जिस व्यक्ति ने, जिस ज्ञानी ने सुरत और निरत को जान लिया है, वही व्यक्ति उस ईश्वर को जान सकता है। यहाँ पर सुरत और निरत शब्द को समझना महत्वपूर्ण है। तो सुरत और निरत, देखिए, जो रति का जो अर्थ है वह सामान्यतः प्रवृत्ति होता है। यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है और कबीर की वाणी में बहुत स्थानों पर, बहुत से दोहों में, पदों में आपको दो शब्द विशेष रूप से मिलेंगे, सुरति और नृति। यहाँ पर नृति, निहरति का अर्थ है बाहरी प्रवृत्ति और सुरति का अर्थ है अंतर्मुखी प्रवृत्ति या वृत्ति। इस प्रकार से नृति वस्तुतः अभावात्मक वस्तु है और सुरति भावात्मक वस्तु है। अभाव जहाँ हो, अभावात्मक जो है वह सुरति है, और अभावात्मक नृत्य है और भावात्मक सुरति है। आचार्य क्षितिज मोहन सेन ने सुरति का अर्थ प्रेम और नृत्य का अर्थ वैराग्य किया है। जब बहिर्मुखी प्रवृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति में लीन होती है, यानी जब जीव को जीव और ब्रह्म में या व्यक्त और अव्यक्त में
कोई भेद प्रतीत नहीं होता है तो उसे सुरत और नृत्य या सुरति और नृत्य कहा जाता है। यानी जहाँ पर प्रेम और वैराग्य में, जहाँ पर जीव और ब्रह्म में अभेदात्मक स्थिति पैदा हो, जहाँ अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रवृत्तियाँ जब एक हो जाएं, तो वहाँ पर सुरति और नृत्य होती है। अर्थात जहाँ पर इस प्रकार की अभेदात्मक स्थिति स्थापित हो जाए, जो इस प्रकार की अभेदात्मक स्थिति जान सकते हैं, जो उसको पहचान सकते हैं, वही सही रूप में उस ईश्वर को जान सकते हैं। यानी जो सुरति और नृत्य को जानता है, अर्थात जो इस अभेदात्मक स्थिति को जानता है, जब साधक की बहिर्मुखी प्रवृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति में लीन हो जाती है तो जीव और ब्रह्म में अभेदात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी स्थिति में उस परमपिता परमेश्वर को जाना जा सकता है, उस ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो कबीर कहते हैं, जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई, बिन देखे प्रतीति न आवे, कहे को न पतियाना, समझ होय तो शब्द चीने, अचरज होय अयाना, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा, या भी दिन दोनों ते न्यारा, जाने जान नहारा, वह राग तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना, कहे कबीर सो पढ़े न परलय, सुरत नृत्य जिन जाना। तो आपने इस प्रकार से इस पद की व्याख्या को समझ लिया होगा। मैंने यहाँ पर इस पद का जो लिखा हुआ रूप है वह भी आपके लिए प्रस्तुत किया है, और साथ ही एक प्रयास और भी किया है मैंने, जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर मैंने इस पद की संक्षिप्त व्याख्या भी आपके लिए प्रस्तुत की है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से सुरति और नृत्य, देखिए हठ योगियों की परिभाषा में अंतर्मुखी अंतर्नाद सुनना और उसी में लीन हो जाना, अर्थात अपने अंतर की बात को सुनना और उसी में लीन हो जाना, यानी ससीम का असीम में या व्यक्त का अव्यक्त में लीन हो जाना सुरति और नृत्य कहलाता है। विशेष के रूप में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो इसमें कबीर ने भक्ति साधना के बारे में बतलाया है। यानी कबीर जी इस पद में मनुष्य को अपने अहंकार को त्यागने का संदेश देते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर ने ज्ञान के महत्व को स्वीकार किया है, यानी जिसमें ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा और प्रेम के द्वारा ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इस पद में यह भी एक विशेष बात है कि कबीर जी ने साकार और निराकार दोनों से ईश्वर की जो स्थिति है, इन दोनों से परे की मानी है। अर्थात वे मानते हैं कि वहाँ पर ईश्वर जो है वह इन दोनों विधियों से अलग है। यानी ईश्वर की जब हम बात करें तो वह इन दोनों विधियों से अलग है। और यहाँ पर ब्रह्म को, शब्द को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। यह एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें शब्द को ही ब्रह्म स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने इस पद को सुना और समझा, आपने मुझे भी सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।